हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। हमारी आईपीसी की लेक्चर सीरीज चल रही है केवल प्रीलिम्स के लिए और फास्ट ट्रैक पे है ना। इस वीडियो में हम लोग हर्ट पे बात करेंगे, जो कि सेक्शन 319 से स्टार्ट होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर पाएँ और 338 तक जहाँ तक हर्ट चल रहा है वहाँ तक हम लोग देख पाएँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 320। तो पहले हम लोग देखते हैं 319 हर्ट का। हर्ट क्या होता है? हर्ट के 3 एसेंशियल थिंग्स होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बॉडीली पेन दिया हो, दूसरा या कोई डिसीज दी हो, या फिर हम बोल दें कि कोई इन्फर्मिटी दी हो टू एनी पर्सन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि उसने सामने वाले को हर्ट किया है। बॉडीली पेन, चाटा मार दिया, हर्ट किया है। डिसीज, जैसे हम लोग बात करें कि वो उसने कोई सी डिसीज़ उसको फैलाने की कोशिश करी है, जिससे उसको नॉर्मल डिसीज़ है, कोई वो घातक डिसीज़ नहीं है, तो भी वो आ जाएगा। हालांकि हम लोग यहाँ पर जब डिसीज़ की बात करेंगे तो सेक्शन 95 को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेक्शन 95 क्या बोलता है? सेक्शन 95 बोलता है कि जो कानून है वो छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। तो वो छोटे मोटे चीज़ों पर इग्नोर करता है, और उसके लिए हम लोगों ने एक मैगजीन भी देखी थी, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। सेक्शन 95 है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ना अब हम बात करते हैं सेक्शन 320 की। 320 जो है वो ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट मतलब घोर उपहति, बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें लगना। ये जो है ये 8 टाइप के चोटों को, 8 टाइप के हर्ट्स को बताता है कि ये गंभीर चोटें रहेंगी। जैसे हम पहले बात करें इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब किसी व्यक्ति को नपुंसक बना देना, क्लियर। तो ये आ जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति की आइस को तोड़ दिया जाए, उसको परमानेंट तौर पे अपन बोलते हैं कि थोड़े समय के लिए स्थायी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि विच्छेद कर दिया जाए। टेम्परेरी तौर पे नहीं कि उसकी आँख सूज गई हो, आँख पे मार दिया, वो नहीं आएगा, बट उसकी आँखें जो है वो दृष्टि को अपन ने स्थायी तरीके से अगर विच्छेद हो गया है। तीसरा आ जाएगा ईयर के लिए, कान परमानेंट तौर पे उसको बहरा कर दिया है कि अब वो कान जो है वो उनकी जो सुनने की ताकत है वो खत्म हो गई हो, ठीक है। फिर हम बात करें किसी जॉइंट्स को, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, एल्बो का जॉइंट्स है, नी का जॉइंट्स है, ठीक है, फिंगर के जॉइंट्स हैं, तो वो किसी जॉइंट को उसने क्या बोल सकते हैं, प्राइवेशन कर दिया, परमानेंट प्राइवेशन, ठीक है। तो प्राइवेशन अगर कर दिया उसने, मतलब तोड़ दिया हो उस जॉइंट को, परमानेंट नहीं है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि वो जो रहेगा वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट 5th पॉइंट की, तो 5th पॉइंट ये बोल रहा है कि किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या ह्रास करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इंपेयरिंग, यहां पर परमानेंट इंपेयरिंग है, द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट्स, मतलब कुल मिला के फ्रैक्चर जैसी ऐसी कोई चीजें करना, ठीक है। तो वो फ्रैक्चर वगैरह में क्या हो जाएगा कि वो हम बोल सकते हैं कि वो अंग अब किसी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, क्लियर। हाथ पे इतनी जोर के मारा कि अब वो हाथ जो है वो किसी काम का रह ही नहीं गया है, उसको काटने जैसा ही काम रहेगा, अब उसको काटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो परमानेंट इंपेयरिंग है, परमानेंट इंपेयरिंग मतलब विच्छेद करना, ठीक है, किसी जॉइंट को।
फिर हम बात करें 6th नंबर पे, तो 6th नंबर बोलता है कि डिसफिगरेशन ऑफ हेड या फेस, डिसफिगरेशन ऑफ हेड या फिर फेस को, मतलब फेस या हेड को इतनी बुरी तरीके से चोटिल करना कि वो उसका शेप ही चेंज हो जाए, क्लियर, उसका फिगर वो रहे ही नहीं, इतना बुरी तरीके से मारा हो। फिर हम बात करें 7th नंबर पॉइंट की, तो 7th नंबर पॉइंट बोलता है फ्रैक्चर के बारे में, किसी बोन या टूथ के। तो फ्रैक्चर अगर किसी टूथ या बोन में होता है, टूथ में मतलब कैसा होगा, दांत तोड़ दिए सामने वाले के, अब परमानेंटली टूट गया ना दांत, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट। फिर हम बात करें 8th नंबर पॉइंट पे कि 8th नंबर पॉइंट में कोई सा भी ऐसा एनी हर्ट किया हो, कोई सा भी हर्ट किया हो जिससे एंडेंजर लाइफ हो, एंडेंजर लाइफ हो, और 20 दिन तक 20 डेज तक सीवियर बॉडी पेन हो, सीवियर बॉडी पेन हो, मतलब 20 दिन तक व्यक्ति हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे, मतलब बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो, जैसे मान लो फ्रैक्चर हुआ हो या कुछ और करा हो, हड्डी वगैरह तोड़ी हो, या फिर मसल्स तोड़ दी गई हो, या फिर कुछ नसें जो हैं वो डैमेज कर दी गई हो, ठीक है, जो कि नसें जो हैं जिसके कारण व्यक्ति को कुछ 20 दिन तक बॉडीली पेन हो रहा हो, 20 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही रहा हो, क्लियर। तो ऐसा कंडीशन अगर बनती है तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट किया गया है, क्लियर ना। यही ग्रीवियस हर्ट हम लोगों ने पढ़ा है अटेम्प्ट टू मर्डर में भी, यही ग्रीवियस हर्ट हमने पढ़ा है 299 और 300 में भी, क्लियर, वो 320 से ही डेफिनेशन जाएगी। अब 321, अब देखिए ये बेसिकली दोनों डेफिनेशन जो हैं, ये दोनों डेफिनेशन मिलकर ये हर्ट को पूरा समझा देती हैं, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 320 के अलावा जो भी चीज़ें हैं, 320 का अलावा, इन 8 चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ आएगी वो क्या कहलाएगी, हर्ट, क्लियर। अब 321 में देखें तो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 321 ये बोलता है कि कोई अगर वॉलेंट्रली हर्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे कि उस पर्सन ने वॉलेंट्रली हर्ट किया है, क्लियर, वो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट रहेगा। ये क्या आ जाएगा, 321 वाला। 321 क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर, इंटेंशनली या फिर नॉलेज के साथ, कि अगर मैं ऐसा कोई एक्ट करूंगा तो उससे उस व्यक्ति को हर्ट होगा, अगर इंटेंशन और नॉलेज अगर मिलेगी तो हम उसको बोल देंगे कि यहाँ पर वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट है। कोई वॉलेंट्रली मतलब इंटेंशन और नॉलेज के साथ में 322 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, कोई इंटेंशन या नॉलेज के साथ में ये 8 चीज़ें करता है किसी के साथ, ऐसा हर्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति ने इंटेंशनली या वॉलेंट्रली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है, क्लियर। इसका एक एक्सप्लेनेशन है कि अ पर्सन इज सेड टू वॉलेंट्रली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन बोथ कॉज ग्रीवियस हर्ट एंड इंटेंडेड टू नो हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। एक व्यक्ति को वॉलेंट्रली कॉज ग्रीवियस हर्ट तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक वहाँ पर 2 एलिमेंट नहीं होंगे। कौन कौन से, उसने कॉज ग्रीवियस हर्ट किया है, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट किया है, प्लस दूसरा क्या है, उसका इंटेंट या नॉलेज हो। तो ये चीज तो 321 में भी आ जाएगी कि उसने हर्ट किया हो, कॉज हर्ट है, और इंटेंशन और नॉलेज के साथ है, क्लियर। नहीं ना, आगे हम लोग देखते हैं 323 पे। देखो 323 बोल रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अब देखो एक एक अपन ऐसा भी याद कर सकते हैं कि 319 याद कर लिया, 319 के बाद 320 ग्रीवियस हर्ट, 321 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, 322 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब 323 क्या आ जाएगा, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग
वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, तो 1 साल की पनिशमेंट हो सकती है। बट 334 के एक्सेप्शंस को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, 334 के एक्सेप्शन को छोड़कर 323 में आ जाएगा क्या, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। 324 की बात करें, 324 की डन। तो देखो यहां पर छोड़ा था क्या अपन ने, यहां पर अपन ने छोड़ा था 334, क्लियर, 334 को छोड़ दिया था, यहां पर भी हम 334 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 334 को छोड़कर कोई व्यक्ति 334 को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर 324 भी इसी में आएगा, 324 और फिर 325 इधर आएगा ना। अगर कोई व्यक्ति डेंजरस मीन्स या वीपन्स के थ्रू क्या कर रहा है, डेंजरस मीन्स या वीपन्स के थ्रू ना, अगर मैं बात करूं तो दांत से काटना भी मीन्स की डेफिनेशन में आएगा। माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से अगर हर्ट कर रहा है, क्लियर, तो वो भी क्या आ जाएगा, 324 की डेफिनेशन में मीन्स में आ जाएगा, ठीक है। इसका एक केस लॉ है, केस लॉ फिलहाल शायद मेरे पास अभी नहीं होगा, 1 सेकेंड, नहीं फिलहाल तो मेरे पास नहीं है वो, नहीं फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है वो केस लॉ। आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो कि दांत से काटने वाला, अगर कोई व्यक्ति दांत से भी काटता है तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 324 में मीन्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करें इसी में 325 का, तो 325 की बात करेंगे तो यहाँ 324 पे क्या आया था, 324 पे आया था पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट 324, तो यहाँ 325 पे, सॉरी 323 पे आया था वॉलेंट्री कॉज पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, और यहाँ पर 325 पर अब एक पॉइंट छोड़कर आ रहा है, पहले 319, 320, 321, 322, अब 2 इधर और 2 इधर आएंगे, तो 323 में आया था पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यहाँ पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो कितने साल की रहेगी, 7 साल तक की सजा हो सकती है। वहाँ 1 साल की थी, यहाँ पर 7 साल की हो जाएगी। पर यहाँ पर 335 के एक्सेप्शन छोड़ देंगे, देखो यहाँ पे अपन ने 334 के एक्सेप्शन छोड़े थे, तो यहाँ पर 335 के एक्सेप्शन छोड़ देंगे अपन। अभी अपन देखेंगे 334 और 335 क्या है। फिर अपन बात करें, देखो इसको अपन ऐसा भी याद कर सकते हैं कि 325 के साथ 335 है, क्लियर, 35 इधर भी पीछे 5 आ रहा है, इधर भी पीछे 5 आ रहा है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो उधर 323 के साथ में 334 होगा, एक पहले वाला ना। 326 की अगर अपन बात करें तो 326 ये बोल रहा है कि वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस मीन्स एंड वीपन्स, जहां हमने 324 में बात करी थी, यहाँ पे 324 में हमने बात करी डेंजरस मीन्स एंड वीपन्स से, वैसा का वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा डेंजरस मीन्स एंड वीपन्स से, ठीक है। तो यह आ जाएगा 326 ना। 326A, 326A इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, ठीक है ना, 10 साल तक की तो रहेगी, 10 साल तक की भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है ना। 326A, अब देखिए कोई 326A थोड़ा सा हमको इम्पॉर्टेंट है। 326A बोलता है एसिड अटैक के बारे में, एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक का ये एक्चुअली जो जोड़ा गया है, ये वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हर्ट कर रहा है एसिड के थ्रू या किसी और मीन्स से, तो फिर वो आएगा, और इसको 2013 में जोड़ा गया है, क्लियर। 2013 का जो क्रिमिनल लॉ का अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें 326A और 326B डाला गया है। 326A बोलता है कि एसिड अटैक किया गया, और 326B बोलता है कि अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है, अटेम्प्ट किया गया है फॉर एसिड अटैक। तो यहाँ पर सजा होगी सामने वाले व्यक्ति को, क्लियर। और जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो मेडिकल एक्सपेंसेस के जो रहेगा खर्चा,
वो ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम का जो रहेगा वो सामने वाले को जिसने एसिड अटैक किया है उसके ऊपर फाइन लगा के और फिर वो लिया जाएगा। फाइन कितनी होना चाहिए? फाइन होना चाहिए केवल उतनी जितना कि मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द विक्टिम को हो जाए, और इसमें जितनी भी फाइन ली जाएगी इस सेक्शन में वो पूरी की पूरी दी जाएगी विक्टिम को उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ना। आगे हम लोग बात करें, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इसके 326 के कि जो एसिड है वो कोई सा भी एसिडिक या कोरोसिव कैरेक्टर का हो सकता है जिसका नेचर बर्निंग का हो, बॉडीली इंजरी कर सके वो, ठीक है। स्कार्स मतलब वो कर सके, वो दाग धब्बे बना सके, क्लियर। भले से उसने जलाया नहीं है पर अगर दाग धब्बे भी बना दिए हैं अगर, तो भी वो 326 की एसिड की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये 326 बी का एक्सप्लेनेशन बोलता है ना। अब अपन बात करें 327 की। 327 बोलता है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेंट टू एन इलीगल एक्ट। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी के लिए है, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी के लिए किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी छीनने के लिए अगर आपने उसको हर्ट किया है, क्लियर। अपन बोल सकते हैं इसमें कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली कॉज हर्ट कर रहा है, किस बात के लिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को कोई सफ़र हो, कोई व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, और उससे वो उसकी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ले सके। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, और किस चीज़ के लिए, इलीगल या ऑफेंस क्रिएट करने को। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर उसने वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी किया है, ठीक है, या फिर उसको कोई इलीगल एक्ट करवाया गया है, ठीक है, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करी है या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करा है, क्लियर। तो वो दोनों चीज़ें 327 में आती हैं, या तो प्रॉपर्टी ली गई है या फिर कोई इलीगल एक्ट करवाया गया है, इलीगल एक्ट करवाने के लिए प्रताड़ित किया गया है, ठीक है, उद्दापित किया गया है। फिर हम बात करें 328 की, तो 328 बोलता है पॉइजन से रिलेटेड, कॉजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ पॉइजन एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ पर पॉइजन किया गया है, ठीक है, तो पॉइजन से देने वाले जितने भी वो ऑफेंस वगैरह रहेंगे वो सब इसमें भी आएंगे। किसी व्यक्ति को पॉइजन दिया गया है या कोई स्टूपिफाइंग इंटॉक्सिकेशन दिया गया है या अनहोलसम ड्रग दिया गया है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, और ये क्यों किया गया है, ये करा गया है हर्ट करने के लिए, ठीक है, और या फिर कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए या फिर कोई ऑफेंस के कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए, और ये नॉलेज लेते हुए कि ये सामने वाले को हर्ट करेगा। तो यहाँ पर 328 में वो पॉइजन जो रहेगा उससे रिलेटेड हर्ट आएगा। देखो यहाँ 327 पे हर्ट था एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और इलीगल मीन्स के लिए, तो 329 पे आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट, एक छोड़कर 28 छोड़कर 29, ग्रीवियस हर्ट फॉर एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कॉन्स्टेंट टू एन इलीगल एक्ट। अगर किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए या उससे कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए उसको ग्रीवियस हर्ट किया गया है तो वो 329 में फॉल होगा। 330 में अगर अपन बात करें तो वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बात कर रहा है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन 330 पे, ये पुलिस वालों पे लगता है, क्लियर। 330 वाला ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने एक्सटॉर्ट कन्फेशन के लिए सामने वाले को, व्यक्ति को, आपने जिसको अरेस्ट किया है इतना मारा कि उसको हर्ट हुआ है, किस बात के लिए, कि या तो वो कन्फेस करे या फिर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करे, रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो दे, क्लियर। अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट करता है किसी व्यक्ति को जिससे सामने वाले को सफर हो, ठीक है, सामने वाले पर्सन को कुछ दिक्कतें हो, हर्ट हो, और
फॉर एनी इंफॉर्मेशन, या तो कन्फेशन के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे या तो अपन बोल सकते हैं डिटेंशन के थ्रू ली गई हो, मिसकंडक्ट के थ्रू ली गई हो, ठीक है, और फॉर द पर्पस ऑफ द interest sufferer restored to cause any restoration of any property or valuable security, ठीक है, to satisfy any claim or demand, उससे पैसे लेने के लिए उसको प्रताड़ित किया गया हो। क्लियर? तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो कन्फेशन वगैरह करवाए जाते हैं पुलिस के सामने, अगर पुलिस ने उसके लिए कोई प्रताड़ना वगैरह करी है तो वो 330 में आता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें, अगर उसमें ग्रीवियस हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर ग्रीवियस हर्ट किया है तो वो क्या काय में आ जाएगा? 331 में। अगर कन्फेशन के लिए या प्रॉपर्टी के रेस्टोरेशन के लिए अगर ग्रीवियस हर्ट किया गया है तो वो फिर कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा 331 में ना। आगे हम लोग देखते हैं 331 के बाद में, 331 के बाद में अगर हम लोग देखें 332 से 332 से, तो 332 बोलता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी लॉफुल ड्यूटी करने से प्रिवेंट किया है और उस दौरान आपने उसको हर्ट किया है। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी किसी को हर्ट करता है, जो कि व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और जो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, और किस लिए किया है? ताकि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज न कर पाए, तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसको 3 साल तक की सजा 332 में मिल जाएगी। 333 जो है वो ग्रीवियस हर्ट के बारे में बोलता है, सेम सेक्शन है, पब्लिक सर्वेंट को किया गया, लॉफुल ड्यूटी से डिटर करने के लिए किया गया, नहीं करने देना था लॉफुल ड्यूटी, और यहाँ पे हर्ट की जगह ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे? 333 का आ जाएगा ना। अब हम लोगों ने हर्ट के केस में 334 और ग्रीवियस हर्ट के केस में हम लोगों ने वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में 334 का एक्सेप्शन माना था, और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325 में हम लोगों ने 325 में हम लोगों ने क्या करा था? हमने बोला था कि 335 का एक्सेप्शन रहेगा। क्लियर? तो 334 और 335 का क्या है? अब देखो 334 जो है, अगर कोई व्यक्ति प्रोवोकेशन पे मतलब सडन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रही है, हम लोगों ने वहां पे भी देखा था मर्डर के केस में, वहां पर भी सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 1 जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे है, ठीक है, सामने वाले ने भड़काया और उसमें बगैर सोचे समझे, जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए, प्री मेडिएटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर? वहां पर यहाँ पर भी ये कंडीशंस रहेगी। तो अगर कोई व्यक्ति ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण, ठीक है, जो कि खुद से नहीं आया है, क्लियर, और किसी व्यक्ति को हर्ट करता है, ठीक है, तो वो फिर 1 मंथ के लिए ही पनिश्ड होगा। सामने वाले ने प्रोवोक्ड किया है ना, वैसे कितने साल के लिए हो रहा था? 1 साल के लिए, ठीक है। 323 की अगर हम बात करें तो कितने साल के लिए पनिश हो रहा था? 1 साल के लिए। अगर जो वॉलंटरली था, प्रोवोकेशन के साथ जो रहेगा वो 1 मंथ में बरी हो जाएगा व्यक्ति, मैक्सिमम 1 मंथ की सजा उसको दे सकते हो, ठीक है। 5000 रुपीज़ तक का फाइन भी दिया जा सकता है ना। 335 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो ग्रीवियस हर्ट के लिए आ जाएगा। अगर वो प्रोवोकेशन पे ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, सेम प्रोवोकेशन पे अगर वो ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, ठीक है, ना तो उसका इंटेंशन था, ना ही उसको ऐसा नॉलेज था कि वो ग्रीवियस हर्ट करेगा, ठीक है, प्री मेडिएटेड नहीं था, और फिर उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण सामने वाले को अगर ग्रीवियस हर्ट करा है, ठीक है, तो वहाँ जैसे अपन बात करें तो वहाँ पर 7 साल की सजा थी, यहाँ पर केवल 4 इयर्स की ही सजा रहेगी। क्लियर? 335 में ना। 336 की अगर हम बात करें तो देखो 336 जो है ना वो एक्सीडेंट के हर केस में आता है, एक्सीडेंट के हर केस में 336 आता ही आता है। 336 आएगा या फिर 337 आएगा, ये एक्सीडेंट के साथ चलते ही चलते हैं। क्यों? देखते हैं अपन।
336 बोलता है एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ, ऐसा कोई एक्ट है जो कि एंडेंजरिंग लाइफ कर रहा है, किसी व्यक्ति के जीवन पर डेंजरस थिंग क्रिएट कर रहा है, या अपन बोले कि उस पर भय कारित कर रहा है, और या फिर अपन बोले कि पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर। अगर कोई सा ऐसा एक्ट है, जैसे अपन बात करें कि जो रशली या निग्लिजेंटली, रशली या फिर निग्लिजेंटली करा गया है, मतलब सपोज करिए, आप एग्जांपल्स ध्यान में रखिए कि कोई व्यक्ति तेजी से गाड़ी चला रहा है भीड़ भरे इलाके में, और उसके कारण वो लोगों की लाइफ को एंडेंजर करता है या लोगों की पर्सनल सेफ्टी को हर्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सामने वाले ने जो क्राइम किया है उसके लिए उसको 3 महीने की सजा हो सकती है। क्लियर ना। यहां पर हम लोग ये ध्यान देना और जरूरी है कि जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, पहले 336 के हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, whoever does any act so rashly and negligently as to endanger human life or the personal safety of the other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 250 rupees and with both. Now अब देखो यहाँ पर हर्ट नहीं लिखा है, ये 336 और 336 में अंतर है। 336 में कहीं से कहीं तक हर्ट वर्ड नहीं है। क्लियर। कोई ऐसा कार्य करा, सामने वाले को क्षति हुई हो या नहीं हुई हो, अगर आप केवल और केवल रश ड्राइविंग भी कर रहे हैं, क्लियर, तो भी भीड़ भरे इलाके में तो भी 336 लग जाएगा। 279 तो लगेगा ही लगेगा। 279 की अगर हम बात करें तो 279 तो लगेगा ही। 279 किससे रिलेटेड है? 279 आता है रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। ड्राइविंग काय के लिए आएगा? बाइक के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए। राइडिंग किसके लिए आएगा? 4 व्हीलर्स के लिए। तो 279 बोलता है whoever drives any vehicle or ride on any public way in a manner so rush and negligent। देखो रश और negligent यहाँ पे भी आया था। क्लियर। 279 से कनेक्शन। negligent to endanger human life, आ गया endanger human life, और to be likely to cause hurt or injury। देखो यहाँ पर likely to cause लिखा है, जिससे हर्ट हो सकता था, क्षति कारित होना संभाव्य हो, हुई नहीं है, संभाव्य हो। अगर एक्सीडेंट होगा तो हो जाएगा। shall be punished with either description for a term which may extend to 6 months and 1000 rupees fine or both। क्लियर। तो 279 भी इसी से रिलेटेड है, इसी का भाई भतीजा है वो। क्लियर ना। 337 की अगर हम बात करें तो 337 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहां पर बात करते हैं कॉजिंग हर्ट के लिए। कॉजिंग हर्ट के लिए किससे? जिससे एंडेंजरिंग लाइफ हो रही है, पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर हो रहा है। ठीक है। यहां पर भी निग्लिजेंटली और रशली एक्ट तो रह गई, बस यहां पर कॉजिंग हर्ट जुड़ जाएगा कि किसी व्यक्ति को हर्ट किया गया है, और अगर हर्ट किया गया है तो 6 महीने की सजा लगेगी। यहाँ कितनी थी? यहाँ पर थी केवल और केवल 3 महीने की, यहाँ पर डबल हो जाएगी, 6 महीने की आ जाएगी। ये 337। अगर अपन इसको 338 में लेकर जाएं तो 338 में यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा। ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंडेंजरिंग लाइफ, पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर, रशली और नेग्लिजेंटली एक्ट, तो यहाँ पर 338 में आ जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर 2 साल की सजा लग जाएगी। क्लियर। तो ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप में ही याद होना है। तो ये हमारा हर्ट वाला पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हालांकि हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो आप कानून वाला को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पेन भी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू।